हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 वाले पेपर के अंदर। ठीक है, ये रिएक्शन में एनिलिन की बात कर रहा है इसके अंदर। इसका मतलब ये अपने पास क्वेश्चन आया था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के में से। ठीक है, 12th क्लास के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, 12th क्लास में पढ़ते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ऐसा बोला है एनिलिन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। तो सबसे पहले अपन बात करें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या अपना, कि रिएक्शन में अपने पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर अगर बात करें तो उसमें अपने पास एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, लोवेस एसिड। ठीक है, एज ए लोवेस एसिड ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन एनिलिन अगर प्रेजेंट है ना, तो एनिलिन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मतलब नाइट्रोजन एक लोवेस बेस की तरह एक्ट करता है। वहीं अगर मैं AlCl3 की बात करूं तो AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर एज ए लोवेस एसिड बिहेव करता है। ठीक है ना, तो ये दोनों ही आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, मतलब एज ए बेस बिहेव करता है। ठीक, और जो AlCl3 क्योंकि लोवेस एसिड है वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, किससे? नाइट्रोजन से। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, अपने पास यहाँ पे एडक्ट प्रोडक्ट बनता है। तो क्योंकि रिएक्शन अपने पास यहाँ पे AlCl3 कंज्यूम हो गया, तो ये AlCl3 जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज़ होता है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एनिलिन के साथ एंगेज हो चुका है। इसलिए एनिलिन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि ये क्या बनाता है? एडक्ट बनाता है या फिर कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो AlCl3 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। फिर आते हैं दूसरे में, पहला स्टेटमेंट सही निकल के आ रहा है। दूसरा बोला है एनिलिन को गैब्रियल सिंथेसिस से नहीं बना सकते। तो देखो होता क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के अंदर अगर आप रिएक्शन देखोगे तो अपने पास रिएक्शन के अंदर अपने पास इंटरमीडिएट में ये फॉर्म होता है। ठीक है, ये अपने पास एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। फिर अगर मैं एनिलिन प्रिपेयर करना चाहता हूँ तो एनिलिन के लिए अपने को लेना पड़ेगा एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड। बेंजीन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है। अब गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के अंदर होता क्या है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करता है और हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, नॉर्मली रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं? RX लेते हैं। RX मतलब हम लोग लेते हैं यहाँ पे एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड जो नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है उसमें नाइट्रोजन अटैक करता है R के ऊपर और सिंपल अपने पास सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल जाता है, R ग्रुप जुड़ जाता है, तो 1 डिग्री अमीन का प्रिपरेशन होता है। लेकिन एराइल हैलाइड में क्या दिक्कत है? एराइल हैलाइड में अगर आप देखोगे तो इनके सब्स्टिट्यूशन की रेट क्या होती है? इनकी सब्स्टिट्यूशन की रेट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट होती है कम, क्योंकि यहाँ पे अपने पास ये जो लोन पेयर है हैलोजन का वो होता है डीलोकलाइज, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या बोलेंगे अपन, कार्बन हैलोजन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सब्स्टिट्यूशन में वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे अटैक कराओगे तो पॉसिबल नहीं, रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ब्रेक नहीं होगा, तो अपन इससे एनिलिन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। लेकिन इसी रिएक्शन में अगर RX होता तो रिएक्शन में अपने पास RNH2 फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो कि एनिलिन नहीं है। नॉर्मली इसको अपन बोलते हैं एलिफेटिक एमीन। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से अपन एलिफेटिक एमीन्स का प्रिपरेशन कराते हैं, एरोमेटिक एमीन्स या एनिलिन का प्रिपरेशन नहीं कराते हैं। तो स्टेटमेंट अपने पास जो 2 है वो भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों गिवन है अपने पास करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा।